नो यू आर नॉट द प्रॉब्लम। ट्रस्ट मी यू आर नॉट। अपने अंदर गलतियां निकालना बंद करो। ये हर एक यूट्यूब एल्गोरिथम, इंस्टाग्राम, हर जगह हाउ टू बी मोर डिसिप्लिन, हाउ टू डू दिस, हाउ टू डू दैट। हर टाइम ऐसा लगता है कि यू आर अ फेलियर। मोर देन फेलियर, हम लेजी हैं, हमसे ही नहीं हो पा रहा है। पूरी दुनिया बहुत डिसिप्लिन है, हमसे ही नहीं हो पा रहा। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ यू आर नॉट द प्रॉब्लम। आपने अक्सर कभी देखा है कि अगर किसी से आर्ग्यूमेंट हो गई हो, हम अपने आप को बीट अप कर रहे होते हैं, कुछ गलत हो गया तो, या फिर ओवर थिंक करते हैं अगर किसी से आर्ग्यूमेंट हो गई तो, कि यार उसने मेरे बारे में ऐसा क्यों बोला, या फिर मैंने ऐसे क्यों नहीं बोला, मैंने ऐसे क्यों नहीं बोला। एंड अगर कोई गलती हो जाए तो ओहो, मैं तो गधी हूँ, मुझसे तो कुछ नहीं होता, हर बार सेम मिस्टेक करके रह जाती हूँ। एंड ट्रस्ट मी, इट इज कमिंग फ्रॉम अ पर्सन जिसने अपने आप को इतना सेल्फ मॉनिटर किया है इन चीजों में। मुझे लगता है मेरे मम्मी पापा से भी ज्यादा मैंने खुद को ही सेल्फ मॉनिटर इतना कर लिया है कि इट्स फाइनली टाइम की टू रियलाइज कि वो फाइट फ्लाइट वाले नर्वस सिस्टम से बाहर आने का टाइम आ गया है। तुम अपने आप को बीट करके कभी भी डेडलाइन तक नहीं पहुंचा सकते। अगर एक डेडलाइन तक पहुंचा भी लिया ना, इतने थक जाओगे वहां जाके, इतने थक जाओगे अंदर से कि जो किया है उसी पे डाउट हो जाएगा कि यार वॉज इट ऑल वर्थ इट। अपने आप को इतना मारना, वॉज इट वर्थ इट थ्रू आउट। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि हम ऐसा कर क्यों रहे हैं। यूजुअली जो साउंड हमारे दिमाग में होती है, जो थॉट आता है कि यू आर नॉट गुड इनफ, मैं तो हमेशा ही ऐसे करती हूँ, मुझे तो कुछ होना ही नहीं है, ये मेरी आवाज है, ये मेरा थॉट है। नहीं, नहीं, इट इज योर कंडीशनिंग, जो तुम्हें बचपन से बोला गया है। किसी ने भी बोला हो, बेशक वो पेरेंट्स हो, एल्डर सिबलिंग्स हो, कि कोई और हो, कोई यूट्यूब की वीडियो देख ली हो, किसी से कंपैरिजन कर लिया हो, ये वो वॉइस है जो हमारे कंटिन्यूसली दिमाग में है। नाउ व्हेन यू रिकॉग्नाइज इट, हाउ डू यू चेंज इट। कैसे तुम अपने फाइट फ्लाइट को एक काम नर्वस सिस्टम में डेवलप करो। कैसे तुम हर एक गलती को बीटअप करने के बजाय देखो कि कहाँ, अच्छा ओके मेरा सिस्टम ऐसे वर्क करता है, ये चीज ऐसे है, तो कहाँ मैं रीएडजस्ट कर सकती हूँ। मैंने एक कोट पढ़ा था कि जो हाई अचीवर्स होते हैं वो अपने आप को बीट अप नहीं करते हैं, वो कोई भी गलती के बाद रीएडजस्ट करते हैं। बट ये रीएडजस्टिंग क्यों किसी ने नहीं सिखाई। हमेशा डाउट तो यही आता है ना, एक एनिमल की तरह ट्रीट किया गया है हमेशा। और फिर प्रॉब्लम सामने है, उससे लड़ने के बजाय खुद से लड़ाई शुरू हो जाती है। एंड देन देयर कम्स द टॉपिक, वी आर द प्रॉब्लम। And when you realize, no, you are not the problem, it's you versus the problem, not that you are the problem. आधा तुम्हारा फोकस, आधा तुम्हारी स्ट्रेंथ तो अपने अंदर वाले युद्ध से लड़ने में ही चली जाती है। नाउ देर आर सम वेज जो मैंने खुद के लिए डिस्कवर किए हैं, तुम भी डिस्कवर कर सकते हो अपने लिए। एंड कमेंट सेक्शन में बता सकते हो अगर तुम्हारे पास भी कोई तरीके हैं तो। मैं ये नहीं कहूंगी आई एम कंप्लीटली आउट ऑफ द फाइट फ्लाइट स्टेट राइट नाउ, बट आई एम ट्राइंग टू reparent my inner child. This brain is my inner child. उसको अगर फॉर एग्जाम्पल किसी दिन नहीं पढ़ना है, वो बोर हो गया पढ़ के, उसको नहीं करना है कुछ, तो वो मैं उसको फोर्स करती रहूंगी, नहीं पढ़ो पढ़ो, आज पढ़ना है, नहीं पढ़ना है पढ़ना है, मैं पढ़ क्यों नहीं रही हूँ, मैं पढ़ क्यों नहीं रही हूँ। बट इट्स जस्ट लाइक द सिंपल बेसिक ह्यूमन नीड्स जो आ जाती हैं। उसको ब्रेक चाहिए, उसको सोशलाइजिंग चाहिए, उसको अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि कोई मेरे 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 दुख दर्द को समझे, या फिर मतलब मैं किस उस फेज में हूँ, बस मुझे सुन ले एक बार। आई मीट पीपल, आई टॉक टू देम। ये बेसिक नीड्स हैं, और हम इस चक्कर में अपने आप को मार लेते हैं पूरा। सिमिलरली अगर किसी से आर्ग्यूमेंट हुआ है तो हमें क्या चाहिए, यही तो चाहिए सामने वाला बंदा हमें समझ ले।
क्या क्या मांग रहे हैं हम? लव मांग रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग मांग रहे हैं। हमें हम बेसिक चीजों के लिए लड़ाई कर रहे हैं यहाँ पे। हमारा सिस्टम कोई, वी डोंट हेट पीपल, वी जस्ट फाइटिंग फॉर द बेसिक ह्यूमन नीड्स, नॉट फिजिकल नीड्स, द इमोशनल नीड्स। आजकल मैंने क्या शुरू किया है कि जब भी मेरा कोई इमोशनल पार्ट ऊपर आता है या कोई मेमोरी ट्रिगर होती है, तो इंस्टेड ऑफ शनिंग इट अवे और ऐसे कि नहीं नहीं मुझे नहीं सोचना, मैं अपने आप को एक टाइमर लगा देती हूँ, 15 मिनट 20 मिनट, कि अब मैं बैठ के सोचूंगी, सुनूंगी ये क्या कह रहा है, इसकी भी तो सुनो। मतलब दुनिया की सुने जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बट अपने दिमाग में क्या चल रहा है उसको बस बंद करना चाहते हैं। थॉट्स ना आए, मेडिटेशन करो, थॉट्स ना आए। अरे कैसे नहीं आएंगे? तुम्हारा ह्यूमन का पार्ट है थॉट्स। ह्यूमन, तुम अलाइव हो बिकॉज यू नो यू आर थिंकिंग अबाउट इट। तो अपने आप को वो टाइम दो, लेट लेट इट बी लाइक 20 15 20 मिनट में सिर्फ सोचूंगी। ओके तू बोल, मैं सुन रही हूँ, तू बोल। पहले रोना गाना करो, जो करना है करो, सुनो इसको, सुनो, लिसन टू व्हाट इट इज सेइंग। इफ इट इज फीलिंग लाइक क्राइंग, जस्ट क्राई। बिकॉज अपने आप से इतना दूर हो गए हैं कि वापस घर ढूंढना मुश्किल हो रहा है। वंस यू लिसन टू इट, तुम्हें देखोगे, मुझे मैं नोटिस करती हूँ कि 5 7 मिनट में ही ये शांत होने लगता है, वो आवाजें कम होने लगती हैं, तुम्हें थोड़ा सा रिलीफ फील होने लगता है। ये तब तक शोर मचाता है जब तक तुम सुन नहीं रहे होते। द मिनट यू आर लाइक ओके बोल, सुनना सुनती हूँ मैं, बोल। ओके ये तो हो गया सेकंड थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव। नॉर्मली भी सोच लो, लिख लो, नहीं है तो कि अच्छा ठीक है क्या चल रहा है दिमाग में, लिखते जाओ। यू फील रिलीव आफ्टर इट। देखो हर चीज का फिजिकल सोल्यूशन मिले हर बार जरूरी नहीं है। आधी बैटल्स हमारी मेंटल है, आधा द्वंद इधर चल रहा है। तो अगर हम इसको सुन लेंगे, अपने इमोशंस को थोड़ी देर रुक के फील कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा। कभी तुम्हें कहीं दर्द हुआ है? कैसे बस हम चाहते हैं फटाफट ही दर्द खत्म हो। कभी इस दर्द के साथ बैठे हो कि ओके, फॉर एग्जाम्पल नी के साइड, नी में पेन हो रहा है या नी के हैंड में पेन हो रहा है, जस्ट सिटिंग विद इट, ओके आई एम देयर, जस्ट लाइक इट्स ओके आई एम देयर। यू विल नोटिस कि 5 6 मिनट में वो चीज खुद चली जाती है, until it's some emergency or serious thing, जो कि obviously distinction हो जाता है, but everything is not an emergency. Get out of your fight flight. कब तक भागते रहोगे? भाग किसके ले रहे हो? थोड़ा अंदर की तरफ भी भाग लो। आई थिंक दैट्स इट। मैं अभी यही कर रही हूँ एंड आई एम शेयरिंग इट विद यू। इफ यू गाइज हैव अनदर मेथड्स, कैसे तुम अपने इमोशंस की तरह डील करते हो, कैसे तुम सेल्फ बेल्टिंग नहीं करना चाहते हो, और अगर तुम्हारे पास कोई मेथड्स हैं तो प्लीज डू शेयर। हम सबको एक दूसरे की हेल्प चाहिए इस टाइम, क्योंकि मेंटल हेल्थ इज बिकमिंग एन इशू नाउ। इट वाज ऑलवेज एन इशू बट इट्स कमिंग टू द सरफेस नाउ। थैंक यू, बाय बाय।